कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कमर जमान कायरा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी में आखिर क्या कंफ्यूजन है? 2 रोज पहले बिलावल भुट्टो साहब मुखालिफत कर रहे थे, आज ये कह रहे हैं कि कानून साजी की हिमायत करेंगे, तो ये 2 रोज में ऐसा क्या तब्दील हुआ? किस चीज के कौन से बिल के अंदर? कायरा साहब, ये 2 बिल जो पहले कौमी असेंबली में पास हुए FATF के हवाले से और आज सेनेट में भी ये मंजूर हो गए। गुजारिश ये है कि सेनेट में उन्होंने बुलडोज करते हुए सारा कुछ अगर किया है, पहला तो तरीका ये होता है ज्यादा मुनासिब कि जो बंदे हाउस के मेंबर्स हों, अगर आप उनसे पूछे पार्लिमानी पार्टी के किसी मेंबर, सीनियर मेंबर से, शरी रहमान साहब हैं या मुस्तफा नवाज साहब हैं या कोई और, तो वो ज्यादा बेहतर उसका जवाब दे सकते हैं क्योंकि वो हाउस में थे, उनको पता होगा प्रोसीजर का। मैं तो बहुत दूर बैठा हूँ, लेकिन जहां तक ताल्लुक है हमारी इस पोजीशन का, आज बिलावल साहब ने खुद कहा और बिलावल साहब के नुक्ता नजर में कोई इख्तलाफ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने आज भी कहा कि जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ चीजें होंगी, जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ चीजें होंगी, जो ये हुकूमत FATF के नाम पे इख्तियारात हासिल करना चाहेगी, हम उसकी इजाजत नहीं देंगे, हम उसको पास नहीं करने की कोशिश, रोकने की कोशिश करेंगे। अब रही बात कि जी गवर्नमेंट, अपोजिशन रोक क्यों नहीं रही? भाई अपोजिशन इसलिए अपोजिशन है कि वो उसके पास मेजोरिटी नहीं है, और अगर मेजोरिटी हो तो वो अपोजिशन ना हो। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी अपनी उस पोजीशन से हट गई? आज भी बिलावल साहब ने कहा कि जो चीजें FATF की जरूरत है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान की रियासत की जरूरत है, हम उसको सपोर्ट करेंगे और अपने टाइम पास करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जो चीजें उसकी आड़ में हुकूमत अपने इख्तियारात में तजावुज करना चाहती है और हुकूमत अपने मुखालफों के गले दबाने के लिए उसके नतीजे में कुछ चीजें ड्रैकोनियन और डालना चाहती है, उसकी जो के FATF की जरूरत नहीं है, FATF की कंडीशनलिटीज नहीं है, उसको हम अपोज करेंगे। ये उन्होंने आज भी कहा है, उसमें ना कोई कल कंफ्यूजन था ना आज है। आप मुझे बताइए कहाँ है? अच्छा कायरा साहब, अभी शो में आने से पहले मैं शिबली फराज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, नैब की तरमीम के हवाले से वो ये कह रहे थे कि ऑपोजिशन ने जी पहले 1 मिनट रुकिए। शिबली फराज साहब की बात का जवाब तो मैं बाद में दूंगा। जो बात आपने अपने इंट्रो में कही वो आपकी राय थी, आप अपनी राय में कह रहे हैं साहब वो कहीं पर भी मेरी राय नहीं थी। मैं सिर्फ आपको ये बता रही थी कि 2 रोज पहले पीपल्स पार्टी मुखालिफत कर रही थी, आज पीपल्स पार्टी कानून से आज की हिमायत कर रही है। देखिए मैं भी समझता हूँ इस बात, सवाल का इंट्रो राय होता है, तो राय देते हुए और बात कीजिए या किसी का नाम लेके कहें उसका ये सवाल है तो मैं जवाब दूंगा। अगर आप अपनी इंटरप्रिटेशन करके तो सारी नहीं कायरा साहब, मैं किसी तौर पर भी अपनी राय नहीं दे रही, आप इसको मेरी राय नहीं कह सकते। सेनेट में ऑपोजिशन की अक्सरियत है, सेनेट से बिल कैसे मंजूर हो गया? सुनिए, मैं आपकी राय कहने पे मजबूर इसलिए हूँगा कि अगर आप खुद कह रही हैं अपने इंट्रो में मुझ पे सवाल करते हुए किसी और का नाम दिए बगैर, आप ये फरमा रही हैं कि बिलावल साहब लाहौर में थे तो 2 रोज पहले उन्होंने ये कहा और आज उनकी पोजीशन ये हो गई और बिलावल साहब ने ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वो अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं और आपकी सफों में कंफ्यूजन है, तो मैं इसको क्या समझू, ये किसकी राय है? कायरा साहब, तो बिलावल साहब ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया ना, मैं तो अपनी राय से अभी नहीं मुकर रही। क्या चेंज किया? मैंने यही कहा ना, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी वजाहत की, तो चेंज क्या किया? आज कानून साजी की हिमायत कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब, 2 रोज पहले मुखालिफत कर रहे थे। जो लफ्ज कहे हैं, अगर आपके पास पढ़े हैं वो चला लें, यकीनन पढ़े हैं, लेकिन मैं दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा कि जो FATF के नाम पे जो हुकूमत गैर जरूरी और अपने इख्तियारात को बढ़ाने के लिए, मुखालफों के गले दबाने के लिए वो इख्तियार लेना चाहती है, हम उसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। और जो पाकिस्तानी कौम की जरूरत, जो पाकिस्तानी मुल्क की जरूरत है और वहां पे अक़वाम आलम का उनके हमसे डिमांड्स हैं, वो डिमांड हम जनरली फिल करने को तैयार होंगे। ये बात पहले दिन आप तो मुझे ये कह रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब बिल की शिकों पर मुखालिफत नहीं कर रहे थे, बिल पर मुखालिफत कर रहे थे। 28 तारीख को क्या कह रहे थे? मैं आपको सुनवा देती हूँ। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चला सकती हैं आप, चला सकती हैं। मैं कायरा साहब आपको सुनवा देती हूँ, मैं सुनवा देती हूँ आपको। सुनवाई। नैब हो या FATF हो या जो भी कानून साजी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत और इंसानी हकूक और जुडिशल प्रोसेस पे यकीन रखती है। तो हम ना नैब को सपोर्ट करेंगे, ना हम FATF को सपोर्ट करेंगे, ना हम नैब को सपोर्ट करेंगे, ना हम FATF को सपोर्ट करेंगे। कायरा साहब एक मिनट, जेरीमेंडरिंग ना कीजिए, इससे अगला चलाइए आप। ये तो आपने रोक दिया ना, इससे अगले जुमले चलाइए। कायरा साहब, ये तो एक मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं तुमको आपका स्टेटमेंट बता रही हूँ। पूरी
आप मुझे बता दीजिए क्या वजाहत दी उन्होंने। 28 तारीख को बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये कहा कि ना हम नैब को सपोर्ट करेंगे ना हम फैटफ को सपोर्ट करेंगे, लेकिन आज उन्होंने ये कहा है कि वो कानून साजी की मुकम्मल हिमायत करती हैं। शहरी रहमान साहबा ने भी कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट दिया। बतौर अपोजिशन की जानिब से ऐसी ही जुमलेबाजी गुज़श्ता कुछ दिनों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज कमर जमान कायरा साहब ये कह रहे हैं कि मैं इसको शायद अपनी राय कह रही हूँ, तो मैं अपनी राय बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं 28 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनवा रही हूँ और अभी कायरा साहब से दोबारा रब्ता करके मैं जो आज बिलावल भुट्टो साहब ने गुफ्तगू की है वो भी उनको सुनवाने की कोशिश करती हूँ कि आज बतौर अपोजिशन या पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या इस बारे में अपनी राय दे रहे हैं या क्या उनका फैसला है, वो भी अपने नाज़रीन को सुनवाने की कोशिश करते हैं। आज जब ये बिल मंजूर हुए, कायरा साहब का क्या नंबर, अब कायरा साहब का नंबर बन जा रहा है, हम कायरा साहब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, दोबारा उनसे कांटेक्ट अगर हम हो पाता है तो उनसे लाजमी बात है ये भी सवाल करेंगे कि वो ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि मैं उनको ये अपनी राय देने की कोशिश कर रही हूँ या इस मामले को अपना रंग देने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मैं दोनों मामलात उनको दिखा रहे हैं। 28 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद आज जो बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके ऊपर, और आज जब शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसी के रद्द-ए-अमल में तो उनका ये कहना था कि ऑपोजिशन नैब तरामीम के हवाले से खासकर जो तरामीम चाहती है वो उसको पढ़कर उनको हंसी आ रही है। ऑपोजिशन सरासर उनसे एनआरओ मांग रही है और इसके साथ साथ ऑपोजिशन ये चाहती है कि किसी किस्म की करप्शन की जाए, उस पर कोई बात ना करे। कमर जमान कायरा साहब, आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है। कायरा साहब अगर आप चाहते हैं तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैं आपको उसका एक क्लिप सुनवा दूं? नहीं, आपने जो क्लिप सुनाया मैंने सुन लिया, उससे अगला आप ये सहाफती आपका असूल है कि आप दूसरे का मौक़िफ़ भी दें। आपने बिलावल साहब की गुफ्तगू का एक पोर्शन सुना दिया और उसके आगे जो उन्होंने क्वालिफायर लगा के कहा कि जो पाकिस्तान की और मुल्क की जरूरत है वो कानून जो अक़वाम आलम हमसे डिमांड करती है वो हम खुद पास कराएंगे, जरा वो भी चलाइए। और फिर इन दोनों गुफ्तगुओं को साथ रख के देखिए वो क्या कह रहे हैं। तो सेलेक्टिवली चंद अल्फाज उठा के किसी गुफ्तगू से उनको बुनियाद बना के बहस करना ये मुनासिब नहीं है। पूरी गुफ्तगू कीजिए, अगर हमारी गलती है हम मानेंगे और उसकी तस्दीक करेंगे। जहां तक वजीर आजम, ये चलाइए अभी जो दूसरी बात है वजीर आजम साहब का भी आप कह रही हैं कि हम उनसे क्या मांग रहे हैं। हम वजीर आजम साहब से ये मांग रहे हैं और वो हंसे या उनको रोना आए या हंसी आए, वैसे तो अब थोड़ा रोने वाली बात होनी चाहिए उनको। हम क्या कह रहे हैं, एक बिल पास किया और ये आज भी बिलावल साहब ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही, शायद आपने सुनी नहीं जी। उन्होंने कहा, कायरा साहब वही आपको सुनवाना चाहती थी। मैं मुझे पता है जी, लेकिन आप खुद बता रहे हैं। जी बताइए, जी बताइए। कमेंट करने लगा हूँ जी, मैंने सुनी है ना, मैंने एक लफ्ज सुना है। सवाल ये उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से कुछ नहीं मांग रहे, कोई एनआरओ कोई रियायत नहीं मांगते। एक ऑर्डिनेंस था, नैब ऑर्डिनेंस, जो हुकूमत वक्त ने इसी साल में जारी किया और वो लैप्स हुआ है। इमरान खान साहब ने जारी किया, पीटीआई की हुकूमत ने जारी किया। हम कह रहे हैं कि वो ऑर्डिनेंस और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, जस्टिस खोसा, जस्टिस बाकर, और उनकी जजमेंट्स की रोशनी में जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि ये सुकम है, इन सुकमों को दूर करके नैब का बिल ले आइए, हम इसके अलावा कुछ नहीं मांग रहे। ये बात आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम के सामने कही है। यही पोजीशन हमारी पार्लियामान के अंदर है। अच्छा कमर जमान कायरा साहब, ये गुफ्तगू मैंने बिल्कुल सुनी। अब जो इस पर हुकूमती मौक़िफ़ रद्द-ए-अमल आया है, मैं वो पहले देखे ना, पहले आपने क्या कहा, पहले आपने कहा कि जी आज उन्होंने ये कहा, भाई वो तो हुकूमती मौक़िफ़ तो हुकूमत का होगा। मैं तो अपने मौक़िफ़ की बात कर रहा हूँ कि हम क्या मांग रहे हैं। अगर इससे कुछ सवाल मांग रहे हैं तो आप कहिए कि जी आपने ये डिमांड गलत की है, ओके मैं जवाब दूंगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ, मेरा लीडर कह रहा है, मेरी सारी जमात कह रही है, असेंबली में कह रही है, सेनेट में कह रही है, मीडिया में कह रही है, परसों कह रही है, कल कह रही है, आज कह रही है, और आप मानने को तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं कि भाई एक ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने जारी किया था, आपको पता है ना, एक ऑर्डिनेंस आया था जी जी, किसी हुकूमत ने जारी किया था, आपको पता है वो लैप्स हो चुका है। हम कह रहे हैं वो ऑर्डिनेंस आप खुद लाए थे, हमारे कहने पर तो नहीं लाए थे। वो ऑर्डिनेंस जो ट्रेडर्स मिले थे, ताजिर मिले थे, आर्मी चीफ से ताजिर मिले थे, प्राइम मिनिस्टर साहब से कराची में ताजिर मिले थे, बाकी लीडरों को, और उसके नतीजे में आप एक बिल लाए। हम कह रहे हैं उस बिल को और उसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले दिए हैं उनके अंदर जो चीजें आइडेंटिफाई की हैं उनको ब्रिज कर लीजिए और वो ला ले आइए। हम सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं। उस पर वज़ीर आज़म साहब को हंसी आती है। कायरा साहब, आपकी इस डिमांड के ऊपर
आपकी इस डिमांड के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि जो अमेंडमेंट्स पीपल्स पार्टी चाहती है नैब कवानीन में, मुझे हैरानगी है, मैं वो एनआरओ मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप सरासर एनआरओ मांग रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि आपकी करप्शन के बारे में कोई सवाल ना करे। अब इसको आप मेरी राय नहीं समझेगा। मेरी अर्ज सुन ले। मैं कहता हूँ ना कि हैरान हूँ दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं। वो बाबा, मैं बात कुछ छुपा के नहीं कह रहा। मेरी वो पोजीशन असेंबलियों के अंदर मौजूद है, सेनेट के अंदर मौजूद है, मेरे चेयरमैन की पोजीशन है, मेरी पार्लिमानी पार्टी की पोजीशन है, मेरी सारी जमात की पोजीशन है। और उस पर हम क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं वो आपको 5 दफा बयान कर चुका हूं। ना आप मानने सुनने को तैयार हैं, और हुकूमत यह है कि उसका जवाब देने की बजाय कि जी हम ये नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए, आप जेल में हैं, क्या उसमें ऑब्जर्वेशन आई? क्या वो दुरुस्त हैं? क्या वो हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग है? क्या चीफ जस्टिस साहब ने नहीं कहा कि आप 1 महीने के अंदर इसके रूल्स बना के ले आओ? हम यही कह रहे हैं ना, हम यही कह रहे हैं। जो ऑर्डिनेंस था गवर्नमेंट ने दिया था, हम कह रहे हैं उसको और इन चीजों को साथ ब्रिज कर लो यार। और इसके अगर एनआरओ है, वो कहते हैं कि मुझे हंसी आती है, तो मेरा ख्याल है अब मुझे रोना आएगा अगर उनको हंसी आएगी। वो कहते हैं कि नैब ऑर्डिनेंस में 38 सिक्कों में से 34 सिक्कों में ऑपोजिशन या पीपल्स पार्टी जो तरामीम मांग रही है वो दरअसल एनआरओ मांग रहे हैं। फॉर गॉड सेक, खुदा के वास्ते, या आप वो शिके पढ़ लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ मेरे चेयरमैन ने आज कहा है, मेरी पार्टी आज कह रही है। अच्छा चले उन शिकों को छोड़ दे, मैं आज चैलेंज करके कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, आप जाके प्राइम मिनिस्टर को कह दीजिए। मैं लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि जो बात मैं कह रहा हूँ मेरे चेयरमैन ने कही है कि वो बिल में शामिल कर लें। यानी क्या, जो ऑर्डिनेंस उन्होंने पास किया था वो ऑर्डिनेंस ले आए, और जो सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजमेंट्स हैं, और जो इस्लामी निगरानी काउंसिल की सिफारिश है, तो जो हमारी नहीं है, जो पीपल्स पार्टी की नहीं है, जो पीपल्स पार्टी नहीं मांग रही आपसे, आप उनको एड्रेस करके इसमें शिकें शामिल करके ले आइए, हम उसको वोट देते हैं। ये बात कह रही है पीपल्स पार्टी, जाइए शामिल कराइए, मैं सपोर्ट करूंगा अपनी पार्टी को। ठीक है कमर जमान कायरा साहब, ये जो आपने चैलेंज दिया है, ये जो आप बात कह रहे हैं, अगर वजीर आजम साहब सुन रहे हैं लाजमी तौर पर तो ये आपकी बात, आपका मुतालबा इसको कंसीडर करेंगे। कायरा साहब आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।